हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज के लेक्चर में हम कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और ये वो रीजन है जिसको स्टूडेंट अक्सर स्किप कर देते हैं। वो वो सोचते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेस वेट और विस्कोसिटी वगैरह कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, काइनेमेटिक, डायनेमिक, विस्कोसिटी, वहां से क्वेश्चन आता ही है। लेकिन वहाँ वो रीजन ऐसा है जो हर एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है उसकी। कोई भी स्टूडेंट उस रीजन को स्किप नहीं करता, और ये वो रीजन है जो कि स्टूडेंट ज्यादातर उसमें ध्यान नहीं देते। ये बात आपको ध्यान देना है। बस जो सही से पढ़ेगा, जो मतलब अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करेगा, वो इस चीज को जानता है। हर चीज को मतलब, तभी मैं बोल रहा हूँ अच्छे मार्क्स के लिए हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। सारा मतलब जितना भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस सही से कंप्लीट हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना। जैसे कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस बात है। कंप्रेसिबिलिटी में बल्क मॉडुलस सबसे पहले देखते हैं। बल्क मॉडुलस, और अगर मैं बताऊं बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी क्या रिलेशन है, तो बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के क्या इनवर्स रिलेशन है। बोलने का मतलब क्या है, अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा किसी बॉडी का, उसमें कंप्रेशन उतने ही कम आएंगे, मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसमें उतनी ही कम आएगी, मतलब उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज उतने ही कम होंगे। बात बिल्कुल सही है। तो आपको अगर मैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताऊं, आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। तो आप बताएंगे, एक सौ में भी पढ़ा था हमने बल्क मॉडुलस, और यहाँ पे भी है फ्लूइड में बल्क मॉडुलस। दोनों बल्क मॉडुलस सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे कभी सॉन्ग में शायद ये मतलब ऐसा फॉर्मूला लिखा गया है, देखो कि बल्क मॉडुलस इक्वल टू आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बात एक ही है, चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक ही बात। दोनों फॉर्मूला सेम, डायमेंशन सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। कभी ये मत सोचना कि सोम का बल्क मॉडुलस और फ्लूइड का बल्क मॉडुलस अलग अलग, कोई अलग अलग नहीं होता, कुछ भी सेम चीज रहती। हमेशा ये बात ध्यान देना है। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट का है ये डाउट कि वहां भी हमने पढ़ा है, यहाँ भी तो डिफरेंस होगा कुछ। नहीं, ये बात आपको ध्यान देनी। चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा पी बाई होता है डेल्टा बी बाई डी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा बी बाई बी। अब आप खुद सोचो, जैसे मैंने आपको बताया था, अब आज मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, देखो कि बल्क मॉडुलस हम क्यों पढ़ते हैं, सोम में हम बल्क मॉडुलस क्यों पढ़ते हैं, फ्लूइड में हम बल्क मॉडुलस क्यों पढ़ते हैं। हर क्यों का जवाब आपको आना चाहिए। बल्क मॉडुलस अगर सोम की बात करें, तो बल्क मॉडुलस अगर हम सोम की बात करें कि अगर कोई भी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बहुत सारे फोर्स लगे उसमें, बाइएक्सियल लोडिंग, ट्राइएक्सियल लोडिंग, इस तरह की लोडिंग है उसपे, बहुत सारे लोड लगे। माना कि कोई बॉडी है मेरे पास, ये बना दी मैंने इस तरह की बॉडी, ये क्यूब बना दी मैंने। ओके। और इसमें जो फोर्स लग रही, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा, इधर से फोर्स लग रहा। अगर किसी भी बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसके कारण जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा है, अगर इस बॉडी का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगी वैल्यू, तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन फोर्स के कारण क्या होंगे, कम होंगे। बोलने का मतलब मेरा क्या है कि अगर किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज उतने ही कम आएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। ओके, ये बात आपको ध्यान देना है। अब आप बताएंगे कि आपने यहाँ पे जिक्र किया है बहुत सारे फोर्स का, कि बहुत सारे फोर्स लगेंगे। बात बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, वॉल्यूमेट्रिक चेंज कम आएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, थ्री डायमेंशनल। अगर थ्री डायमेंशनल में फोर्स लग रहे हैं, मतलब उसके उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक फोर्स लग रहा है, आप बोलेंगे अगर सर एक फोर्स लग गया, उस केस में क्या होगा। आप खुद सोचिएगा, अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स लगेगा, जैसे माने मेरे पास ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग गया, ठीक है, इस एक फोर्स लग गया, तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी में क्या आएगा, इस फोर्स के कारण वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं, इसमें केवल डिफॉर्मेशन आएगा, स्ट्रेन आएगी इस पे। ठीक है, एक फोर्स के कारण। और इस स्ट्रेन को कौन रोकता है, आपने सॉन्ग में भी पढ़ा होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ई जो हम पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब लोग बोलते हैं ई कांस्टेंट है, ई स्लोप है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, सिग्निफिकेंस सब किसी को पता नहीं रहता। तभी मैं बता रहा हूँ, हर चीज को आपको सही से पढ़ना है। ई का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं,
एक एक के ई की वैल्यू है 320 मेगा पास्कल, ठीक है, और एक है 100 मेगा पास्कल। इन ये वैल्यू क्या बताती है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो 320 मेगा पास्कल है यानी वो ई बड़ा है, और जो है 100 मेगा पास्कल वो ई छोटा है। इसका मतलब जो स्लोप है पहले वाले की वो जो बड़ी है, इसका मतलब जिसकी भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उस बॉडी में उतनी ही डिफॉर्मेशन कम आती है। बोलने का मतलब मेरा क्या है, उस बॉडी के यूनिएक्सियल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन उतने ही कम आते हैं। बोलने का मतलब है जो इस फोर्स के कारण ये बॉडी को डिफॉर्म करेगा, खींचेगा ना, खूब खींचेगा इसको, अगर ई की वैल्यू इसकी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी की वैल्यू इसकी ज्यादा है तो इसमें डिफॉर्मेशन उतने ही कम आए। बोलने का मतलब मेरा ये कि अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है तो उसके डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हम कम चाहते हैं तो उस बॉडी का हमें मटेरियल प्रॉपर्टी यानी कि यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी चीज में आप बताएंगे कि अगर किसी भी बॉडी में एंगुलर चेंज आ रहे होंगे तो अगर किसी भी बॉडी में एंगुलर चेंज आ रहे होंगे मतलब वो आ रहे होंगे क्या, शेयर स्ट्रेन थीटा टेन थीटा, उस केस में उसको कैसे रोके, तो ये बाद में आपको बता देता हूं जब इसका जिक्र मैं यहाँ पे कर दिया। अब इसकी वैसे तो सॉम में होनी थी बात लेकिन मैंने यहाँ पे ही बता दी। अगर कोई भी बॉडी में हमारे पास स्ट्रेन आ रहा है, शेयर स्ट्रेन आ रहा है मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा, जैसे ये हमारे पास ब्लॉक था, इस पे शेयर फोर्स लगा, तो शेयर फोर्स के कारण इस तरह से डिफॉर्म होगा। तो मैं बता रहा हूं अगर इस बॉडी की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस बॉडी की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जितनी ज्यादा होगी उस बॉडी में उतने ही एंगुलर डिफॉर्मेशन कम आएंगे। इट मींस दैट ई का सिग्निफिकेंस सॉरी जी का सिग्निफिकेंस क्या है, जी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगर आपने सौ में पढ़ा होगा उससे कभी कभी सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी बुक में, जिसको हम जनरली बोलते हैं शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये रेशियो किसका है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है आप बताएंगे, अगर एक जी है आपका 100 मेगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या गीगा पास्कल, कोई बात नहीं है, इस तरह से कोई भी डेटा ले सकते हैं। और दूसरा है 50 गीगा पास्कल है आपका क्या, बी। एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, एक का 100 है, ए का 100 है गीगा पास्कल और बी का है आपका 50 गीगा पास्कल। तो ये दोनों वैल्यू हमें क्या बताती है, सिग्निफिकेंस इन वैल्यू का क्या है, कभी ऐसा सोचा है? आप अगर इस तरह से सोचोगे ना तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे कॉन्सेप्ट। तो ये बात आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन चाहे कैसा ही बने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है जिसकी वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा थी मतलब 100 थी उसमें उतने ही एंगुलर डिफॉर्मेशन कम आएंगे, जो कि हम चाहते हैं कि कम डिफॉर्मेशन हो। और जिसकी वैल्यू कम थी 50 मेगा पास्कल या 50 गीगा पास्कल या 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन एज कंपेयर टू बॉडी ये ज्यादा होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो आप बता सकते हैं कि जी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, जी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी, ठीक है। एंगुलर डिफॉर्मेशन ये मैंने सारी चीज आपको बता दी, इस तरह का आपको कोई भी नहीं बताएगा, हर कोई क्या करता है पढ़ाएगा चला जाएगा, ई के बारे में कभी भी सिग्निफिकेंस की बात नहीं की होगी, इतना बताया होगा हाँ ये स्लोप है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, लेकिन इसका जिक्र किया कि ये किस चीज को रोकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इस तरह के वैसे तो मुझे यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं थी ज्यादा लेकिन मैंने फिर भी बता दिया जब बल्क मॉडुलस आया था। तो आपको ये सारी चीज मैं सो में बताता हूँ, जब मैं सो में पढ़ाता हूँ तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखो एट ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें उस केस में अगर हम के डब्ल्यू की बात करें, के डब्ल्यू मतलब वाटर का बल्क मॉडुलस, ये होगा वाटर का बल्क मॉडुलस। वाटर का बल्क मॉडुलस होता है 2.06 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और के ऑफ एयर होता है 1.03 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सोचो जरा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना बड़ा ज्यादा है, 1.0 सॉरी 2.06 इंटू 6 के पीछे 90 मतलब कितना, 206 के पीछे कितना 7 जीरो हो जाएंगे, दो तो बैलेंस हो जाएंगे किससे, दशमलव से। तो सोचिएगा जरा, और नीचे वाले में कितना है 103 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे बताओ जरा, 3 जीरो आ जाएंगे। तो कितना बड़ा है किसका, वाटर का बल्क मॉडुलस। अब हम बोलते हैं कि वाटर का बल्क मॉडुलस जनरली अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसका बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी होने का मतलब क्या, उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होते। तो आप खुद बताओ
कि जब बल्क मॉडुलस ये अब एकदम से थोड़ी दिया होगा कि वाटर का बल्क मॉडुलस इंफिनिटी है। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू होने का मतलब ये तो यही थोड़ी है कि जरूरी है कि थोड़ी है कि मतलब कि जो बल्क मॉडुलस इंफिनिटी होने का मतलब कि साइन होगा कि दिखा दिया भाई कि ये हो गया मतलब बल्क मॉडुलस इंफिनिटी। इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, जो लिक्विड का बल्क मॉडुलस इतना बड़ा है यानी कि इंफिनिटी के आस हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा होने का मतलब इंफिनिटी मान सकते हैं ऐसे इस तरह से। तो खुद सोचिएगा जब ये बहुत बड़ा है बल्क मॉडुलस तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत बड़ी कब होगी, ये वैल्यू जब बहुत बड़ी है तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या आएंगे, कम आएंगे, वॉल्यूमेट्रिक चेंज कम आएंगे। तो जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज कम आएंगे तो हमारे पास बॉडी क्या है, सही है। अगर हमने कोई बॉडी डिजाइन कर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चेंज कम हो, तो के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान देना है। तो अब एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो कि नोट्स भी बोल सकती है, एयर इज 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। अब इसका मतलब क्या है कि हम बताते हैं कि 20,000 टाइम्स जो है ना मोर कंप्रेसिबल है एयर देन वाटर, ठीक है। आपको ये बात ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कितने टाइम्स है, 20,000 टाइम्स, 40,000 टाइम्स, 30,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, तो आपका ऑप्शन इस पे क्लिक करना है। तो आप खुद सोचो जरा, अगर बल्क मॉडुलस वाटर का ज्यादा है तो हम जानते हैं कि किस किस के बीच, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जब इनवर्स रिलेशन है तो हमें ये भी पता है कि के डब्ल्यू वाटर का इतना है। तो जब हमें ये पता है तो उसमें अगर के वाटर का ज्यादा है इसका मतलब क्या, उसका उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, मतलब कंप्रेस कम होगा। इसलिए तभी तो हम बोलते हैं कि जो फ्लूइड है हम जनरली क्या ट्रीट करते हैं, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें बल्क मॉडुलस कितना बड़ा है। ओके, ये बात आपको ध्यान देनी है, तभी हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। और आप खुद सोचिएगा एयर की बात करें तो 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर है, 20,000 टाइम्स सोचिए जरा। अब एक बात और करते हैं, ये ध्यान देना, ये क्या है, प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कम होगा। आप बोलेंगे कैसे, माना कोई फ्लूइड फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं, फ्लूइड का कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, किस पॉइंट का जिक्र कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैंने फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अब माना कोई ये फ्लूइड का एलिमेंट इस तरह से है, आपने इसमें प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो आप बताओ खुद इंटरमोलिकुलर गैप जो होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम के बीच, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, आप खुद बताइएगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे ना तो आप रटते जाओगे, अगर रटोगे तो एक दिन भूल भी जाओगे। देखो, एक चीज से क्या सारी चीज है, देखो कैसे निकली चीज। आपको पता है प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ, तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो मतलब हमारे पास लिक्विड था, फ्लूइड था, उसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर गैप वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो लिक्विड के वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो डेंस स्टेट हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसके कारण जब वॉल्यूम कम हो गया तो खुद सोचिएगा, जब हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम चेंज कम हो गया, ये सारी ओवरऑल वैल्यू जो है हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये वैल्यू खुद सोचेगा जरा, जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान देना है, तब खुद सोचेगा हर चीज कॉन्सेप्ट में, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान देना है। अब अगर प्रेशर बढ़ेगा, ये मैंने लिख दिया था डायरेक्टली स्टेटमेंट, बहुत सारे लोग इसको याद ही करते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो हमारे पास बल्क मॉडुलस बढ़ता है, लेकिन कैसे, तो ऐसे। आपको ये बात ध्यान देनी। अब इसके बाद है के ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट डबल व्हेन प्रेशर इज रेज टू 3500 एटीएम। अगर प्रेशर हमारा 3500 तक क्या हो गया, एटीएम तक इंक्रीज हुआ, उस केस में जो हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है दुगना हो जाता है। क्या, फिर से बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऐसे तो सारी चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट डाल रखा। यहाँ पे क्या है, के ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट डबल व्हेन प्रेशर इज रेज्ड टू 3500 एटीएम एट प्रेशर। अगर इतना बड़ा है तो डबल हो जाता है बल्क मॉडुलस, ये बात आपको ध्यान देनी है। अभी तो हमने देखा कि प्रेशर का
प्रभाव बल्क मॉडुलस में क्या पड़ता है। अब देखते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप खुद बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं फ्लूइड को क्या करूं, गर्म करता हूं, तो उस केस में जो उसके मॉलिक्यूल, जो कोहेसिव बॉन्ड फोर्स होंगे, कोहेसिव बॉन्ड होंगे, वो वीक पड़ जाएंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो क्या करेंगे, दूर दूर भागते जाएंगे। आप बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल होगा ऐसा। मतलब विस्कस इफेक्ट भी कम हो जाए। जो मॉलिक्यूल्स क्या थे, एटम्स के आसपास पास थे, जिसके बीच के इंटरमोलिकुलर गैप बहुत कम था, वो आप क्या करेंगे, दूर भागेंगे। जब दूर भागेंगे, आप खुद बताओ जरा, जब दूर भागे तो वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा। तो बिल्कुल कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। अब आप खुद बताओ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो आपको ये भी पता है कि जो इस केस में बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बाय डेल्टा पी बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बल्क मॉडुलस विल बी डिक्रीज। तो ये बात आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कितने बन सकते हैं यहाँ से, मतलब जो भी है ये सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके बीच रिलेशन क्या है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है बल्क मॉडुलस का सिग्निफिकेंस क्या है कि, और बल्क मॉडुलस क्या है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ये सारे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बस आपको एक चीज याद रखना है। बताऊं, मैं अगर आपको एक बात बताऊं इसमें, तो आपको एक चीज इसमें याद रखना है, क्या, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिव न्यूक्लियर रिलेशन। लेकिन ये भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बल्क मॉडुलस के बारे में सिग्निफिकेंस आप इसका जानते हैं ना, तो ये कुछ भी याद करने की जरूरत, मैं ये नहीं बोलता इसको आप याद करो, इसको मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा याद करो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब ये था किस केस में, लिक्विड के केस में आपको याद रखना है, फिर से बता रहा हूं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, सो चेंज इन वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम इंक्रीज कैसे बढ़े, चेंज होगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इंक्रीज करेगा तो हमें पता है, जब ये इंक्रीज कर देगा तो रामबाण तो हमें पता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये इंक्रीज करेगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, बल्क मॉडुलस कम होगा। अब इसके बाद है हमारे पास एक रिलेशन होता है हमारे पास, माइनस डेल क्या था, डी वी बाई वी इक्वल टू डेल रो बाई रो। ये यानी बोलने का मतलब है, या डेल डी पी डी वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी है। ओके, चेंज। अब इसके बाद देखते हैं हम। अब आप बताएंगे ये ऐसे आपने एकदम से कैसे लिख दिया है, ये कैसे लिखा है आपने, ये थोड़ा समझाओ। चलो मैं समझा ही देता हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं लगेगा। जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम बाय ऑर्डिनल वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी बाई, ये डेंसिटी होगा, ये ध्यान रखना, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी होगी, ये थोड़ी इस तरह से बनाई होगी डेंसिटी, मैं बताता रहूंगा जो भी। अब आपको खुद बताओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, इस बात का मतलब क्या है। सबसे पहली बात है, ये आपको हमें एक चीज और है, मैंने सबसे पहले ये भी तो बताया नहीं आपको, अभी तक गैस वाला बता देता हूँ, उसके बाद इसका जिक्र करूंगा मैं। अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, आप बताएंगे मैंने बिल्कुल बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो उस केस में क्या होगा, जो मूवमेंट मोलिकुलर एक्टिविटी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब मोलिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज कर जाएगा। मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो मोलिक्यूल्स है किसके, एयर के, वो आपस में कोलाइड होंगे, कोलिजन ज्यादा होगा। जब कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा उत्पन्न होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता ही रहता हूँ मैं क्लास का। जैसे हमने क्या किया थी, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट है, और उस क्लास को मैं हमने हीट दे दी है, तो आप खुद बताओ क्या कर देंगे, स्टूडेंट इधर उधर भागना प्रारंभ कर देंगे, और आपस में क्या कर देंगे, कोलाइड करते रहेंगे। कोलाइड करते रहेंगे मतलब जो एक्चुअल उसकी इनकी स्पीड थी, एक्चुअल मोशन होना था, मतलब जिस स्पीड से, वो नहीं होगी। जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तो आएगा ही, मतलब जो मोलिकुलर एक्टिविटी हो इंक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस आएगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, यानी कि अवरोध आएगा। तो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड होते रहेंगे। जब कोलाइड होगी तो आप खुद बताओ, तो उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। मोलिकुलर एक्टिविटी के केस में जब विस्कस इफेक्ट एक तरह से हम बोलते हैं इंक्रीज करता है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज, इसका केस में ध्यान रखना, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा उस केस में क्या होगा, हमारे पास बल्क मॉडुलस विल बी इंक्रीज। किस केस में, गैस के केस में। किस केस में, गैस के केस में। आपको ये बात ध्यान देना है। मतलब बस आपको ये ध्यान रखना, आपस में कोलिजन होता रहेगा, कोलिजन होता रहेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, आपका वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो इस केस में आपको ध्यान रखना, गैस के केस में क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या करता है, इंक्रीज करता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करती है। अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट मैंने डेल्टा पी बाई बी इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो, डेल रो, ये कैसे आया। एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, उस केस में जिसका भी मैं टेम्परेचर बढ़ा हूँ, प्रेशर बढ़ा हूँ, मास तो कांस्टेंट होगा। तो आप बताइए, मास विल बी कांस्टेंट, मास इक्वल टू कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट, मास इक्वल टू क्या होता है, मास को अगर मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ,
इसको मैं रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो इसको मैं मास को क्या लिखता है, रो वी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ, है ना। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो आप जरा। अगर रो डीवी प्लस द वी डेल रो इक्वल टू जीरो। अब इसको रीअरेंज करो, इधर का उधर, उधर का इधर कर दो। आप खुद सोचिएगा, डीवी डीवी बाई वी इक्वल टू डेल रो बाई रो। तो ये रिलेशन था, कांस्टेंट मास था, कांस्टेंट मास, मास इक्वल टू सॉरी रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये डेंसिटी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। तो आप बता सकते हैं, जब आपने ये रिलेशन फाइंड कर दिया है, तो बल्क वैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया आपके सामने। बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम था, चेंज इन वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ये सारी चीज लिख दी है। अब आप बताएंगे कि माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया। माइनस साइन यहाँ पे इसलिए आया था, जो ये वाला फॉर्मूला था, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कुछ इसके साथ का जो इनवर्स रिलेशन में वो चीज, अगर प्रेशर बढ़ रहा है, वो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, मतलब एक अगर प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आगे बैलेंस कर दिया, ठीक है। तभी यहाँ पे माइनस साइन आया। तो आप बताएंगे बल्क मॉडुलस के इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल रो बाई रो, डेल रो बाई रो, ये हम जानते हैं। क्योंकि डेल रो बाई रो कैसे आया, क्योंकि ये रिलेशन हमने अभी फाइंड किया है, तो हमने रख दिया। हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू वन बाई बल्क मॉडुलस, ये हम जानते हैं, ये अभी भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब के इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी, रो डेल्टा पी है, इसको सॉल्व किया है हमने, क्या, रो डेल्टा पी बाई डेल रो। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है। गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, लेकिन अभी उत्तराखंड एई और जेई है, वहां से क्वेश्चन, वहाँ उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ये पक्का। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस का मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है, थर्मल, मतलब आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान देना है। इसके आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस केस में हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, एमआरटी हमने पढ़ी होगी एक इक्वेशन। जब इसको पढ़ा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हाँ, मैं v को उधर ले जाऊं, यहाँ से इस साइड ले आऊं, तो क्या होगा, p इक्वल टू रो आर टी हो जाएगा, p इक्वल टू रो आर टी, p इक्वल टू रो आर टी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, dp बाई डेल रो क्या हो जाएगा हमारे पास, dp बाई डेल रो क्या हो जाएगा, आर टी बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आर टी बच जाए, इसी इसी से ही आएगा, dp बाई जीरो आर टी होगा, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन हम जानते हैं बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, वन बाई के। और बल्क मॉडुलस इक्वल टू जब वन बाई के है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू वन, सॉरी, ये है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू वन बाई के, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू वन बाई के। अब के की वैल्यू जब आपको ये है, तो यहाँ पे पुट कर दो ये सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, के के प्लेस पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, कुछ याद नहीं करना, ये एक भी चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ भी याद मत करो, बस आपको बताऊँ क्या होना चाहिए याद। आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए, के इक्वल टू वन बाई बीटा, ओके। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, सारी चीज आई। और उसके बाद देखते हैं, ये तो आ गया। अब आपको ये भी बीटा इक्वल टू वन बाई के आ गया। अब जब बीटा इक्वल टू वन बाई के आ गया, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई के आ गया। अब सारी वैल्यू क्या करनी है, इसके डीपी बाई डेल रो की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, डीपी बाई डेल्टा पी बाई डेल रो की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कितना आएगा, ये डेल्टा रो होगा, ठीक है, डेल रो डीपी, ये हो गया। तो ये आएगा वन बाई रो आर टी। जब वन बाई रो आर टी आपको, वन बाई रो आर टी हमें पता है कि वन बाई रो आर टी की जगह क्या है, पी है, वन बाई रो आर टी की वैल्यू क्या है, पी। तो वन बाई पी इक्वल टू रो आर टी, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी कि वन बाई पी। तो आपने ध्यान देना है किस केस में, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस के केस में। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस के केस में क्या होता है, जो हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस होता है, के आइसोथर्मल मतलब के बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, पी के बराबर, प्रेशर के बराबर होता है। ये क्या है, पी का मतलब प्रेशर है, प्रेशर है ये वाला। अगर मैं वो बीटा निकाल, बीटा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, वन बाई पी हो जाएगा। बीटा क्या, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट, बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, वन बाई प्रेशर हो जाएगा। ये ध्यान देना किस केस में, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में पूछा गया था, इसमें रिलेशन बताओ क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो आपको ये ध्यान देना है इस तरह से। अब एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस देखते हैं। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस क्या में क्या देखते हैं, सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी इसमें मैंने डायरेक्टली ये बता दिया, एडियाबैटिक केस में कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या होता है, बीटा इक्वल टू वन बाई क्या होता है हमारे पास, गामा पी होगा। गामा पी क्या होता है, प्रेशर। अगर बल्क नॉलेज से बात करें तो इसका इनवर्स क्या होता है, के इक्वल टू गामा पी, प्रेशर है, ठीक है। अब गामा बताएंगे आप क्या है, गामा क्या होता है, ठीक है। गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू था हमारे पास सीपी बाई सीपी, सीपी बाई सीपी, ध्यान रखना। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ध्यान रखना इस ये क्या सीपी क्या होता है, सीपी सीपी बाई सीबी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीबी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गामा इक्वल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको ध्यान देना, ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना, मतलब यहाँ पे हर चीज क्या है, क्वेश्चन ही है, हर चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। आप अगर मैं आपको बताता आप किस तरह से इसको याद रखता, मैं आपको बताता, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना जो मैंने यहाँ पे बताया, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। अब इसको तो मैंने प्रूफ नहीं किया है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि इसका प्रूफ ये कहाँ से आया, तो मैं हर क्यों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर इतना दूंगा तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये बात ध्यान दो, इस चीज को बस आपने दो चीजें याद रखनी है, एक ये कि इतना, और ये चीज याद रखनी, इसका फॉर्मूला, ये रिलेशन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है कि स्क्रीनशॉट मारना चाहता है तो मार सकता है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा सरफेस टेंशन कैपिलरिटी, ये सारी चीज में एक ही लेक्चर में लाऊंगा सारी चीज, और इसको हम फिनिश कर देंगे। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे इस तरह के लेक्चर को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।